दिल्ली के दिल में मौजूद एक ऐसा क्लब जहां आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आईएएस, डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स तक मेंबरशिप पाने के लिए सालों इंतजार करते हैं। लेकिन अब इस क्लब पर सीधे केंद्र सरकार की नजरें हैं। और सवाल सिर्फ एक क्लब का नहीं है, सवाल है क्या भारत में चल रहा एलीट क्लब कल्चर अब खत्म होने वाला है? क्या वीआईपी लोगों का डेकेड्स पुराना प्राइवेट किंगडम अब टूटने वाला है? और आखिर क्यों दिल्ली जिमखाना को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया है? आज की कहानी सिर्फ एक क्लब की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जहां पावर, पॉलिटिक्स और प्रिविलेज एक ही टेबल पर बैठते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब ब्रिटिश दौर में बना एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव एलीट क्लब, दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन पर, इतनी मुश्किल कि लोग 20 से 25 साल तक की वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। यहां कौन कौन आता है? यहां आते हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट टाइकून्स, रिटायर्ड जनरल्स और वो लोग जिनके पास सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी है। कई लोग इसे इंडियाज डीप पावर नेटवर्क तक कहते हैं। यहां सिर्फ खाने पीने या स्पोर्ट्स का क्लब नहीं, ये नेटवर्किंग का फोर्टिस है, जहां डील्स होती हैं, कनेक्शंस बनते हैं और इन्फ्लुएंस ग्रो होता है। अब समझते हैं कि विवाद शुरू क्यों हुआ। अब कहानी में एंट्री होती है सेंटर की। सरकार ने आरोप लगाए कि क्लब की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मेंबरशिप प्रोसेस पर सवाल उठे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बातें सामने आई और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स तक लाने की नौबत आ गई। अब क्लब मैनेजमेंट और सेंटर आमने सामने हैं। एक तरफ आर्ग्यूमेंट है कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सवाल है, अगर इतने पावरफुल लोग एक एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम चला रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। यहां पर अब बात आ गई है एलीट कल्चर बनाम न्यू इंडिया। ये सिर्फ दिल्ली जिमखाना की फाइट नहीं है, ये दो भारतों की लड़ाई जैसी दिख रही है। एक वो इंडिया जहां पावर क्लोज्ड रूम में सर्कुलेट होती थी, और दूसरा वो इंडिया जो ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। सोचिए, जब मेंबरशिप कनेक्शन से मिले, जब इन्फ्लुएंस इनहेरिटेड हो, जब प्रिविलेज जनरेशन तक पास हो, तो क्या वो सिस्टम डेमोक्रेटिक कहलाएगा? कई लोग कह रहे हैं कि एलीट क्लब्स आज भी कॉलोनियल माइंडसेट का सिंबल है, जहां हु यू नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट यू आर से। लेकिन दूसरी तरफ सपोर्टर्स कहते हैं हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अपनी आइडेंटिटी और एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने का अधिकार है। तो सवाल यह है, क्या एक्सक्लूसिविटी गलत है, या प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सक्लूसिविटी पावर सेंटर बन जाए? अब सवाल है असली डर का। दिल्ली जिमखाना पर एक्शन का मतलब सिर्फ एक क्लब पर एक्शन नहीं माना जा रहा। कई एलीट इंस्टीट्यूशंस अब नर्वस हैं, क्योंकि अगर यहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन सक्सेसफुल हुआ तो बाकी एक्सक्लूसिव नेटवर्क्स पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। और यही कारण है ये मामला नेशनल डिबेट बन चुका है। क्या ये रिफॉर्म है या प्राइवेट ऑटोनॉमी पर अटैक? क्या सरकार अकाउंटेबिलिटी ला रही है या इन्फ्लुएंस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है? दिल्ली जिमखाना कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत का वीआईपी कल्चर धीरे धीरे टूट रहा है, या बस पावर के पुराने सेंटर्स की जगह नए सेंटर्स बन रहे हैं? क्योंकि सच यही है, पावर कभी खत्म नहीं होती, बस इसका एड्रेस बदल जाता है। अब फैसला आपको करना है, क्या एलीट क्लब कल्चर आउटडेटेड हो चुका है या ऐसे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए जरूरी हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की असली कहानी बताते हैं।